हेलो फ्रेंड, सगड़ा ने प्यार भरी राम राम। तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 2025 में होने जा रही है, जो आपके चंद दिन मान लो, चंद घंटे मान लो आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का सेफ स्कोर कितना रहे कि हम एकदम सेफ रहे, और हमारा ये जो लास्ट भर्ती है राजस्थान की, इतनी सबसे बड़ी भर्ती जो लाखों बेरोजगारों का उम्मीद बनी बैठी है, उसके लिए एक लास्ट चांस है हमारे पास कि आप और हम इस भर्ती में किस सेफ स्कोर तक करके आए कि हमारा पेपर सिलेक्शन बढ़िया और हमारी मेन मेरिट में नाम आ जाए। इस वीडियो को आपको पूर्ण देखना है और मैं इसमें आपके सामने रखूंगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन भर्ती जो 4th ग्रेड की भर्ती है, उसमें आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, किसके आधार पर देखेंगे हम, पटवार एग्जाम के आधार पर देखेंगे, हम लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के आधार पर देखेंगे, जो हमारे एलएससी का एग्जाम है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इन तीनों एग्जामों को हाल फिलहाल के टाइम में करके आया है। ठीक है, इसके आधार पर देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आ सकता है, क्या आने के चांस है, उन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए इस पेपर का या इस पेपर का एनालाइज करेंगे हम। तो इस वीडियो को आपको पूर्ण देखना है और अपना कमेंट कर देना है कि आपको ये सेफ स्कोर बढ़िया लगता है या गलत लगता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कमेंट कोई वो भी करने वाले आएंगे कि इतना कोई हो सकता है क्या, पहले से कोई सोच सकता है क्या। मैं नहीं सोच सकता, आप भी नहीं सोच सकते, और खुद कर्मचारी चयन बोर्ड भी नहीं सोच सकता कि किसने पेपर बनाया है, क्या क्या कितना सेफ स्कोर रहेगा। बल्कि हम इतना अनुमान लगा सकते हैं जो इन 3 पेपरों का एनालिसिस करके, जैसे पटवार का, लाइब्रेरियन का, एलएसए का, इनका अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहां तक सेफ स्कोर रहे, किस प्रकार पेपर आए कि हमें देख सकते हैं। यानी आपके सामने ये वीडियो ओनली अनुमानित वीडियो रहेगा, तो आपको आराम से देखना है और वीडियो को देखकर आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि ये वो चैनल है जो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सीआरपीएसयू सबसे पहले आंसर की लेके आता है, सबसे पहले कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी आती है, सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से हम पोल कराएंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 4th ग्रेड का कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो उन बच्चों का हम पोल भी कराएंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैं वीडियो रखता हूं, आपको वीडियो से आराम से देखना है। तो आपके सामने है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सेफ स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए। सेफ स्कोर 19, 20, 21 आपका 3 दिन पारी एग्जाम चलेगी, जिसमें 6 पारियों में आपका एग्जाम होने जाना है। पशु परीक्षक के हिसाब से कौन सी पारी को फायदा है, हम देखेंगे कि पशु परीक्षक एग्जाम जो इसी आधार पर हुआ था, इस इतनी पारियों में हुआ था, उनके आधार पर देखेंगे कहां तक सेफ स्कोर हम रहे कि हमें सेफ हो जाए। ठीक है, तो आपके सामने पहले मैं सेफ स्कोर ना रखते हुए हमारे कल जो हमारा 19 तारीख को पेपर है, उसमें ये 19, 20, 21 को उसका देखिए कितने परसेंट आएंगे। तो आपके सामने 120% देखने को मिलेंगे। कितने अंक के मिलेंगे, तो 200 अंक को आपको 120% देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके मैं बता दूं 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप कोई एक 3 गलत करते हो तो आपका एक से ही ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, यानी आपके सामने ये आंकड़ा थोड़ा ध्यान में रखना कि 120% आएंगे, 200 अंक होंगे। ठीक है, 200 अंक होंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने रखूं तो सेफ स्कोर से पहले हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, और उससे पहले देखेंगे हम पशु परीक्षर के हिसाब से। तो आपके सामने पशु परीक्षर की वही पारियां थी, 1 की, 2 की और 3 की। ठीक है, यानी आपके सामने 6 पारियों में पशु परीक्षर का एग्जाम करवाया गया था। ठीक है, आराम से सुनना है, बात को तसल्ली से देखना है कि ये आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे जो पेपर है उसके एनालिसिस के आधार पर ही देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने 6 पारियों में पेपर एग्जाम करवाया गया था, जिसमें ये देखिए जो छठी पारी थी ना, उसके प्लस 25 नंबर वालों के लिए नॉर्मलाइजेशन की जो नींव, जो जड़ है ना, नॉर्मलाइजेशन की जो कीड़ा है, वो लगा था 25 का। ठीक है, यानी 25 नंबर का जो फायदा हुआ था, किसको हुआ था, तो छठी पारी वालों के लिए होगा। अब ये आप सोच के चल रहे हो कि जिनका 21 का जो शाम का पेपर है, ठीक है, 21 का शाम का पेपर है, उसके लिए क्या फायदा हो सकता है क्या। अगर पशु परीक्षर के हिसाब से देखें ना, जो 21 की शाम वाला जिन बच्चों का पारी में पेपर है, आप कमेंट कर देना कि आपकी कौन सी पारी में एग्जाम है और कहां आपका सेंटर है, तो और बच्चों को और भी पता चल जाए कि एक दूसरे से कनेक्ट रहे। जो हमारे चैनल वाले हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, यानी एक के जो हमारे 1, 2, 3 को जो 6 पारी में पेपर हुआ था, जिसमें जो लास्ट पारी थी ना, 3 वाली छठी पारी, उसमें लगभग बच्चों के 25 नंबरों का क्या हुआ था, फायदा हुआ था। ठीक है, यानी 25 नंबरों का फायदा हुआ था। आप ध्यान गौर करना इस बात पे। तब आपके सामने आता है कि हमारी भी कितनी पारी है, तो आपके सामने भी 6 पारी है। ठीक है, यानी 19 को 2 है, 20 को 2 है और 21 को 2 है। तो अब इसके आधार पर बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आलोक राज जी है, उनके अध्यक्ष है, वो ये बता रही है कि अब की बार हमने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को बदल दिया है। अब बदला किसके आधार पर है, एसएससी के आधार पर। यानी एसएससी के आधार पर बदला है, और एसएससी के आधार पर बदलने का कारण यह होता है
इसमें जो बच्चा सबसे ज्यादा मेरिट है उसके आधार पे उन्होंने लेगा, यानी 19 वाली जो पारी है उसके जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर है, जिसके मान लीजिए 110 है, उसी के आधार पर उन सभी बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को थोड़ा बदला गया है। अब इसमें फायदा किसको होगा, तो मुझे जहां तक लग रहा है ना, फायदे की बात तो सबसे पहले पेपर पे डिपेंड करेगी, यानी 19 को पेपर कैसे आता है, 20 को कैसे आता है और 21 को कैसे आता है। तो इसके आधार पर हम ओवरव्यू निकाले पशु परीक्षण के हिसाब से देखें तो लास्ट पारी वालों को सबसे ज्यादा फायदा होने को देखने को मिल रहा है। ये फायदा लास्ट पारी को पशु परीक्षण की तुलना बता रहा हूँ, इस प्रकार नहीं है कि आप कह दो कि लास्ट पारी वाले सबसे ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पेपर पर डिपेंड करा कि आपका पेपर किस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, यानी 19 वाला टफ बन रहा है या 20 वाला इजी बन रहा है, 21 वाला और भी इजी बन रहा है, तो उसके आधार पे देखा जाए। क्योंकि आपने राजस्थान पुलिस वालों को देख लिया होगा कि सबसे पहले 13 का जो टेलीकॉम वाला पेपर हुआ था सेकंड बार में, वो थोड़ा टफ था, जो 14 वाला फर्स्ट हुआ था वो भी थोड़ा टफ था, और 14 वाली शाम के बारे में तो आते ही टफ है, बिल्कुल भी ना रहा था। ठीक है, यानी इस प्रकार हम देखेंगे तो आपके सामने 6 पारियों पेपर है, 6 पारियों पेपर में आप अपनी पारी के हिसाब से देखोगे, आप इतने बच्चे हो और मैं भी आपके साथ हूँ, हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा पेपर किस प्रकार आया है, क्योंकि आपको पता, आप देखते ही ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर टफ है या इजी है। अगर आपका टफ आता है तो आप मान के चलना कि आप उस स्कोर से थोड़ा ज्यादा ही जाओगे, जिसको आपके सोच के चले हो ना, उस स्कोर से थोड़ा ज्यादा ही जाओगे। ठीक है, यानी आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि पेपर पे डिपेंड करेगी, यानी पेपर पे डिपेंड करेगी, यानी पेपर आपका किस प्रकार का है, लेवल पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपका पेपर किस प्रकार के लेवल का है। ठीक है, तो आपको आराम से पहले पेपर को देखना है और अपने पेपर का एनालिसिस, लेवल का एनालिसिस करना है, क्योंकि लेवल का एनालिसिस करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेपर इसी रेंज के आसपास आ रहा है, तो हमारा पेपर अब हमें इतने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी आप लेवल के हिसाब से देखोगे तब आपको सेफ स्कोर का पता चलेगा। मैं फिर से कह दूं, अपने पेपर के लेवल के हिसाब से देखोगे तब आपका सेफ स्कोर का पता चलेगा। ठीक है, अब सेफ स्कोर मैं मेरी तरफ से या आपकी तरफ से या और की सभी की उम्मीदों की तरफ से बता रहा हूं आपको, इस प्रकार नहीं है मैं अपनी उम्मीदों की तरफ से बता रहा हूं, अपनी सभी की उम्मीदों की तरफ से बता रहे हैं। हम क्यों कम सोचें, हम क्यों ज्यादा सोचें, आप कमेंट कर दोगे कि आप इतना कोई सेफ स्कोर होता है क्या, इतना कोई जाएगा क्या, बल्कि हम अपनी उम्मीद से, हमारी जो उम्मीद, पॉजिटिव उम्मीद है, वो मैं यही कह रहा हूं कि जो बच्चा 90 से 100 के बीच में करके आएगा वो मुझे जहां तक लग रहा है वो सेफ रहेगा। ठीक है, 90 से 100 करके आएगा ना, जो बच्चा 90 से 100 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, आप 90 से 100 क्वेश्चन पर्सन बोल रहा हूं मैं। ठीक है, यानी 90 से 100% जिन बच्चे के काट पीट के बच रहे हैं ना, वो एकदम सेफ स्कोर में रहेंगे। आराम से समझ लेना, 90 से 100% वाले एकदम सेफ स्कोर में रहेंगे। ठीक है, यानी 90 से 100% वाले मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर मान के चलो कि नॉलेज की प्रक्रिया होती है और आपके लगभग 90 बचते हैं, तो काट पीट के साथ 85 तो बनेंगे ना। आप पीछे से समझ रहे हो, काट पीट के पीछे से बन रहे, तो भी फायदा आपका ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका पेपर टफ आएगा तो आप 90 नहीं अटेम्प्ट कर सकते, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 90 अटेम्प्ट करूंगा, और कोई भी पूछ लीजिए वो बता देगा, वो बता देगा, वो बता देगा। 90 से 100 से मैं मान के चलूं, अगर आप इतने सही करके आते हो ना, तो हमारा जो माइंड है, जो हमारा रिलैक्स दिलाएगा ना, वो आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, 90 से 100 क्वेश्चन इस प्रकार मान के चलना है, 20 क्वेश्चन तो किसी को नहीं आएंगे। आप मान के चलो कि 120 में से 120 तो आने ही नहीं है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि किसी को नहीं आएंगे साले। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आप हाथ भी नहीं लगा सकते कि कितना ही फोर्थ ग्रेड का पेपर हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 90 से 100 वाले बच्चे गौर से सुन लीजिए, 90 से 100 सही करके आते हो ना, तब आपके मान लीजिए 99.99% आपके चांस है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, क्योंकि 99% सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि आप प्लस 80 क्रॉस कर जाओगे, और 80 क्रॉस जहां से मुझे 53,700 कुछ पोस्ट है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा आपका रोल नंबर जो फाइनल मेरिट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितनी आप अच्छे क्वेश्चन अच्छे आते हैं उतने आधार पर करके आते हो। जैसे मान लीजिए आपको 90 आ रहे हैं, तब आप 10-15 क्वेश्चनों की रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक दो क्वेश्चन इधर भी होंगे, डिलीट भी होंगे, उन सभी के आधार पे मैं तुलना निकालूं तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 90 से 100। ठीक है, यानी 90 से 100 सभी सेफ स्कोर मान के चलिए। ये जनरल वालों के लिए है, तो आप ओबीसी वालों, ईडब्ल्यूएस वालों, आप अपने आधार पर देख लेना कि हमारा सेफ स्कोर किस तरह बनाएंगे या किस पर, बल्कि सभी बच्चे मुझे जहां तक लग रहा है 90 से 100 करके आना। अगर आपको पेपर इजी लग रहा है तो आप थोड़े से 100 से अबो जा सकते हो, अगर आपको पेपर मीडियम लग रहा है तो आप 100 के आसपास रख सकते हो, अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो आप 90 के या 85 के बीच में रह सकते हो। ठीक है, यानी इस प्रकार को आपको तुलना और व्यू निकालना है, अपने खुद का पेपर पे डिपेंड करके निकालना है, क्योंकि पहले से सेफ स्कोर कोई नहीं होता है। हम चाहे यूट्यूब पे बताए, चाहे आपको गूगल बताए, चाहे आपको जेमिनी बताए, चाहे आपको चैट जीपीटी बताए,
कोई भी बताए, बल्कि आपको सेफ स्कोर उतना ही मानना है जिस प्रकार आपका पेपर, आपका मन कहे कि हम इस पेपर में इतने अटेम्प्ट करके आएंगे, ये हमारा पेपर सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, सेफ स्कोर अपने आप में पेपर रहेगा। जिस दिन आप 19 के पहली पारी वाले बैठेंगे ना, उनको पता चलेगा कि हमारा पेपर लगभग हमें 100 क्वेश्चन प्लस सही करने पड़ेंगे, क्योंकि इजी पेपर है तो आपको 100 क्वेश्चन प्लस सही करने पड़ेंगे, तब आपका सेफ स्कोर वाला खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी सेफ स्कोर उसी के आधार पर किया जाएगा जिसमें आपके पेपर पे डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कहां पे है, किस लेवल पे है, कितने क्वेश्चन टफ आए, कितनी इजी आए। आपको ओवरव्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपका इसमें मैथ भी है, इंग्लिश भी है, और राजस्थान के इस बच्चों के आधार पर इंग्लिश का देखा जाए तो ये पेपर का आपका लेवल इतना शानदार रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं फिर से कह दूं कि आप अपना पेपर का लेवल अपने खुद से डिपेंड करिए, और जिन बच्चों की मेहनत अभी जारी है वो जोर जान से लगा दीजिए, क्योंकि आपके ये दिन वो दिन है जो आपको इंतजार कराएंगे कि हमारे 4th ग्रेड का पेपर, अभी वो 4th ग्रेड के पेपर जिसमें राजस्थान में गवर्नमेंट कहलाने लायक हो जाएंगे। अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, क्योंकि आपको जी जान लगानी पड़ेगी। जी जान इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान की भर्ती ऐसी बड़ी भर्ती नहीं आएगी। अगर हमने आराम से जी जान से तैयारी कर ली ना, तो मैं कह रहा हूँ अगर 4th ग्रेड हो ची, गवर्नमेंट का नाम है ना, गवर्नमेंट का नाम वो शानदार रहेगा, और हमारे जो माता पिता है वो भी एकदम खुश होंगे, और हम इस मोह माया जाल से ना बाहर निकल जाएंगे। कितने भी कह दे कि 4th ग्रेड का है, क्या करेगा वो करेगा, नहीं सुननी उनकी, क्योंकि हमें इस मोह माया जाल से बाहर निकलना है और बाहरी दुनिया को देखना है। क्योंकि एक स्टूडेंट को ही पता है वो कितना दुख पाके, कितना मान लीजिए तकलीफ में आकर एक तैयारी करता है, कितने ताने सुनता है, उन सभी की जानकारियों के लिए अगर आपकी एक नौकरी लगती है ना, तो मैं कहता हूँ 4th ग्रेड में जी जान लगा दीजिए। आपके पास अभी भी 5 दिन बच्चे हैं, आप अपने 21 वालों के लिए 5 दिन बच्चे हैं, 19 वालों के लिए 3 दिन बच्चे हैं, 2 दिन बच्चे हैं, उन सभी में आप इतना कुछ दीजिए कि आपका आउटपुट निकल के आए 19, 20, 21 को। ठीक है, मैं इसी शब्दों के साथ अपने विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।